श्री कृष्ण की बातें पूरी सुने, आपको नई ऊर्जा मिलेगी। श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं। वे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता माने जाते हैं और महाभारत काल में उनकी अवतारिता हुई थी। कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उनके जन्म स्थान मथुरा और बचपन के स्थान वृंदावन है। कृष्ण का जीवन एक अद्भुत और प्रेरक आदर्श है। उनके बाल लीलाएं, गोपियों के साथ रास लीला, मुरली बजाना, यशोदा माता के साथ मटकी तोड़ना आदि उनके बाल्यकाल के प्रसिद्ध किए जाते हैं। उनकी वृंदावन में रहने वाली गोपियां उनसे प्रेम करती थीं और उनकी दिव्य लीलाओं में खो जाती थीं। कृष्ण ने महाभारत काल में अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जो आज भी मानवता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के दौरान अनेक महान कर्म किए, जिनमें मथुरा के द्वारिका में राज्य स्थापना की, महाभारत युद्ध में पांडवों का सहायता किया और अपने दिव्य वचनों के माध्यम से ज्ञान और भक्ति का संदेश दिया। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने विष्णु भक्त अर्जुन को उनके अवतार स्वरूप में पहचानाया और अपने दिव्य वचनों के माध्यम से उन्हें जीवन के सामान्य मुद्दों पर सही निर्णय लेने की सलाह दी। भगवद गीता में उन्होंने अर्जुन को सत्य, धर्म और कर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश दिया। श्री कृष्ण के जीवन के अन्य प्रमुख हाथापाई में उन्होंने वृंदावन के नरकासुर और बाणासुर जैसे दुष्ट राक्षसों को मार गिराया और धर्म की संरक्षा के लिए लड़ाई ली। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से जीवन के सार्थकता, प्रेम, सेवा और निष्काम कर्म के सिद्धांतों को दिखाया। कृष्ण जी की बातचीत, मिश्रण रस, उनकी श्रुति व ताराशंकर प्रतिभा सभी को मोहित करने वाली थी। वे अपनी मधुर मुद्रा और आकर्षक वाणी से भक्तों को प्रभु की प्रेम और आनंद की अनुभूति प्रदान करते थे। उनकी बातचीत में गोपियों के साथ वृंदावन में वास करते समय की खुशियों और प्रेम की गहराई छिपी होती थी। उनकी वाणी सुनकर गोपियां मोहित हो जाती थीं और उनके प्रेम का अनुभव करती थीं। कृष्ण जी के श्रुति और ताराशंकरीय प्रतिभा में अद्भुत गान का उदाहरण गीता और भजनों में मिलता है। उन्होंने गीता में अपने अनुभवों, ज्ञान और विचारों को व्यक्त किया, जिससे मानवता को धार्मिक, नैतिक और मार्गदर्शक मार्ग प्राप्त होता है। उनके द्वारा गाए गीत जैसे कि मन मना भव, वसुदेव सुतं देवं, हरे कृष्णा हरे रामा आदि अपनी अनंत सुंदरता और आनंदमयता के कारण उनके भक्तों के द्वारा अत्यंत प्रिय और आदर्श माने जाते हैं। कृष्ण जी के जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं में उनकी बाल लीलाएं और मथुरा की लीलाएं शामिल हैं। उनके बाल्यकाल में उनकी नटखटा और मिश्रण रस की विशेषताओं से युक्त खेल और मधुर विवादों ने गोपियों को अद्वितीय आनंद प्रदान किया। वृंदावन में रास लीला के दौरान कृष्ण जी ने अपनी दिव्य विगोर से सभी गोपियों को प्रीति और आनंद में लीन किया। उनकी मधुर वेणुवादन, नृत्य और गोपियों के संग समय बिताने का तरीका उनके भक्तों के मनोहारी अनुभवों को बढ़ाते थे। कृष्ण जी के जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है गोपियों के संग विहार करना और मधुर रास लीला में भाग लेना। वृंदावन की गोपियां उनसे प्रेम में पूर्णता प्राप्त करने के लिए निश्चिंत रूप से उनके संग विहार करती थीं। रास लीला में कृष्ण जी गोपियों के संग आकर्षक नृत्य करते थे, जिससे भक्त और दर्शकों को आनंदमय अनुभव होता था। यह लीला उनकी दिव्यता, अनंतता और प्रेम की अद्वितीय व्यक्ति करती थी। गोपियां उनके आसपास तालियां बजाती और उनकी अपार प्रेम को व्यक्त करती। इस लीला के माध्यम से कृष्ण जी भक्तों को परम प्रेम की अनुभूति कराते और उन्हें आत्मिक आनंद की अवस्था में ले जाते थे। कृष्ण जी के जीवन में एक और महत्वपूर्ण पहलू है गोपाल लीला, जहां वे मथुरा के ब्रिज नगर में गोप बालक के रूप में निवास करते थे। वहां वे गोप बालकों के संग खेलते, रास खेलते और उनके साथ छलकपट भी करते थे।
उनकी आदर्श गोपाल व्यक्तित्व, मधुर मुस्कान और प्रेमपूर्ण व्यवहार गोपाल लीला को अत्यंत प्रिय बनाते थे। इसके अलावा कृष्ण जी के जीवन के अन्य पहलू में उनकी गोपनीय शिक्षा, वृंदावन के गोपों के साथ गोपनीय में विहार करना और अपने साखाप्थियों का पालन करना भी शामिल है। कृष्ण जी की यह गोपनीय शिक्षा और उनकी साखाप्थियों की प्रेम भरी सेवा उनके भक्तों के अधिकारियों के लिए एक आदर्श बने रहे हैं। वे अपने भक्तों के प्रति स्थायित्व और प्रेम का प्रतीक बने रहे हैं। कृष्ण जी ने अपने जीवन के माध्यम से मानवता को शिक्षा दी कि निष्काम प्रेम, सेवा और धार्मिक नियमों का पालन करने से जीवन का उद्धार संभव होता है। उन्होंने अपनी आदर्श जीवन शैली के माध्यम से सभी को प्रेरित किया कि वे न्याय, सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलें। श्री कृष्ण ने अपनी बातचीतों, लीलाओं, वचनों और अद्भुत कर्मों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति के संदेश को दुनिया में प्रसारित किया। उनकी भगवद गीता आध्यात्मिक ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें सत्य, धर्म और आध्यात्मिक विचारों को स्पष्ट किया गया है। भक्ति मार्ग पर अपने प्रशंसा पात्रों के माध्यम से उन्होंने ईश्वरीय प्रेम के आदर्श का प्रचार किया और मानवता को प्रेरित किया।